हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एलआरडीए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सेट थ्योरी वेन डायग्राम का एक सेट दिखाऊंगा जो कि कैट लेवल का है। काफी अच्छा सेट है। तो अगर आपने सेट थ्योरी वेन डायग्राम किया हुआ है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो आप थोड़ा सा मेरा कोई भी यूट्यूब का वीडियो लेके उसे बेसिक रिफर कर सकते हो और फिर इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो। आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ज्यादातर जो वेन डायग्राम सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इंटरप्रेट कैसे करते हैं। जैसे अगर पेप्सी एंड फेंटा पसंद है कुछ लोगों को, या फिर ओनली पेप्सी एंड फेंटा पसंद है, तो उसका मतलब क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले सेट दिखा देता हूँ। शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे सेशन में नए हो तो दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ गाइस, और ये टेलीग्राम चैनल को सबको ज्वाइन कर लेना है। सो उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, ठीक है। एंड दोस्तों, आप अगर चाहो तो और प्रैक्टिस करना चाहते हो और मेरे गाइडेंस पे प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का ये प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके भी कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ 9,999 में ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो उसको आप डेफिनेटली चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये कोड शार्टेन यूज करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम डीपीपी का सेट, एलआरडीए का। ये सेट थ्योरी का सेकंड सेट है। इससे पहले मैंने एक रामायण महाभारत वाला सेट रिलीज किया था, तो उसको भी जरूर से देखना, ठीक है। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं सारे जो एलआरडीए के सेट है उसके लिंक रख दूंगा। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके भी एलआरडीए प्रैक्टिस सेट बाय रौनक शाह भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपको और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सेट आपके लिए डिस्प्ले किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रीड हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होती होगी इसमें, ठीक है। एक बार सब लोग जरा चेक कर लो ये बराबर रीड हो रहा है सारा डेटा। यस। तो क्या बताए, शशा अ रेस्टोरेंट ओनर ऑब्जर्व्ड द ड्रिंकिंग हैबिट्स of the people who visited his restaurant last week. The restaurant serves alcoholic drinks of only three types: whiskey, vodka, and beer. Not all his customers necessarily drank alcoholic drink, but all those who did, they had at least one of the three types of drinks. मतलब जो उसके बार में आते हैं वो जरूर नहीं है कि सब लोग ड्रिंक्स लेते हो, लेकिन जो लेते हैं वो कोई ना कोई विस्की, बियर, वोडका में से कोई एक या दो या तीनों ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। फर्दर सम ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द लास्ट वीक आर एज फॉलोज। तो आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए। अब यहाँ पे आप चाहो तो पॉज करके इसको एनालाइज कर सकते हो और फिर जो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ उसको ट्राई कर सकते हो, और फिर आप पूरा सोल्यूशन देखोगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कमेंट्स में ये वीडियो के जरूर से लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके हिसाब से ये सेट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, ठीक है। सोल्यूशन देखने से पहले हो सके तो लिख देना, क्योंकि सोल्यूशन देखने के बाद शायद आपको सेट थोड़ा इजी लगे, यही चीज हो जाती है, ठीक है। बट यस, ये सेट डेफिनेटली ट्रिकी है, तो देखेंगे एक बार। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर हु विजिटेड द रेस्टोरेंट ड्यूरिंग द वीक। कम से कम कितने कस्टमर ने ये रेस्टो बार को विजिट किया होगा। अब इसके अंदर वो सारे कस्टमर आ गए जो ड्रिंक करते हैं या नहीं करते, वो सारे आ गए, ठीक है। ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर विजिटेड रेस्टोरेंट ड्यूरिंग द वीक वाज 250, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर हु डिड नॉट ड्रिंक एनी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। तो वो आपका सेकंड सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। Which of the following could be a possible number of customer who drank exactly two of the three types of drinks? ठीक है, तो उसका पॉसिबल वैल्यू आपको निकालना है। एंड आखिरी सवाल आपको पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कस्टमर हु ड्रैंक ओनली विस्की एंड द नंबर ऑफ कस्टमर हु ड्रैंक ओनली बियर। क्या हम ये निकाल सकते हैं? अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो आप कांट बी डिटरमाइन टिक करोगे, अगर वैल्यू मिल जाता है तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा, टिपिकल कैट लेवल का सेट है ये। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैं कहूंगा मॉडरेट डिफिकल्ट कह सकते हो, मॉडरेट डिफिकल्ट के बीच में। सो एलओडी अबाउट 2.5। आपको क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। क्यों मैं इसको थोड़ा मॉडरेट से ऊपर रख रहा हूं दोस्तों, तो एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। तो जैसा मैंने कहा, आप यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, और फिर अभी मैं आपको वीडियो इसका सोल्यूशन बताता हूँ तो आप उसको आगे प्ले कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। तो ऑफकोर्स थ्री सेट का ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो मैंने थ्री सेट्स यहाँ पे बना दिए, और जो इन्फॉर्मेशन हमें दिए गए हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो फॉर एवरी थ्री कस्टमर हु ड्रैंक ओनली विस्की, वन कस्टमर ड्रैंक ओनली बियर एंड वोडका, ठीक है। सो तीन कस्टमर जो सिर्फ विस्की पीते हैं, एक कस्टमर ओनली बियर एंड वोडका पीता है। ओनली बियर एंड वोडका क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा। देखो मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको बियर एंड वोडका कहा तो ये आ जाएगा, बट ओनली बियर एंड वोडका कहा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ओनली विस्की पीने वाले अगर 3x है तो ओनली बियर एंड वोडका पीने वाले x हो जाएंगे, 3:1 के रेशियो में है। तो ये हमें पता चल गया। फिर हमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कस्टमर हु ड्रैंक ओनली विस्की एंड बियर वाज 28। दोस्तों, ये सीधा सीधा वैल्यू दिया है 28, तो हम ये ले लेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद में हमें कुछ और चीजें दे रखी है। द नंबर ऑफ कस्टमर हु ड्रैंक ओनली बियर वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ कस्टमर हु ड्रैंक ओनली वोडका। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ओनली बियर जो है वो ओनली वोडका से डबल है, तो अगर ये वाई ले लेता हूं तो यहाँ पे 2y आ जाएगा। अब देखो, जब भी मैं ऐसे सेट सॉल्व करूंगा, मेरा एक माइंड में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं मिनिमम वेरिएबल को रखूंगा। ठीक है, जहां पे जरूरत है मैं वहां पे ही वेरिएबल रखूंगा। जैसे यहाँ पे मुझे ये दोनों को रिलेट करने के लिए एक बार y यूज करना पड़ा, इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक बार x यूज करना पड़ा। अब हो सके उतने मैं कम वेरिएबल रखूंगा, मतलब क्या मैं ये y और x में ही काम चला सकता हूँ, ये चीज को मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कस्टमर हु ड्रैंक बोथ बियर एंड वोडका, ठीक है, was 24 more than twice the number of customer who drank only वोडका एंड विस्की। अब बियर एंड वोडका मतलब क्या हो गया, ये पूरा हो गया, बट उसमें ये वाला तो मुझे पता नहीं है, तो इसको, इस पॉइंट को हम अभी छोड़ देंगे, इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने ये पॉइंट ले लिया है। ओके, अब आगे देखो, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, लास्ट पॉइंट ले लिया है, और हमने ये फोर्थ पॉइंट लिया है। आप कहोगे सर इस ऑर्डर में क्यों पॉइंट ले रहे हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप सेट को सॉल्व कर रहे हो, जरूरी नहीं है आपके लिए पॉइंट लाइन में रखे हो, तो आपको थोड़ा सोच के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पॉइंट्स को उठाना है। आप किस ऑर्डर में पॉइंट्स को उठा रहे हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक मेरा इतना सेट सॉल्व हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स लुक एट द सेकंड पॉइंट। For every 3 customer who drank beer, 1 customer drank vodka and beer. अब इसका मतलब क्या हुआ guys? For every 3 customer who drank beer, 1 customer drank vodka and beer. थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, देखो मैं थोड़ा फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। यस, यहाँ पे गाइस इसके अंदर ये आपका विस्की है, ये बियर है, और ये वोडका है। उम्मीद करता हूँ मेरे पीछे डेटा नहीं जा रहा है। ठीक है, सो एवरी 3 कस्टमर हु ड्रैंक बियर, 1 कस्टमर ड्रैंक वोडका एंड बियर, मतलब ये 1 है, ये 3 है, तो कहने से ये जो बाकी का रीजन है वो आपका 2 होना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ये जो मैंने शेड किया वो बाकी का रीजन आपका 2 होना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, ये जो रीजन है ना जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, वो क्या है, वो ये 1 से डबल है। तो कैन से यहाँ पे ये रीजन जो होगा वो क्या होगा आपका, तो इस पूरे रीजन से, मतलब ये रीजन का डबल आपका पूरा बाकी का रीजन होगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो रीजन है बियर एंड वोडका, वो क्या होगा, सो वो बियर का जो बाकी का रीजन है उसका हाफ होगा। समझ में आया सबको? तभी ऐसा होगा ना कि अगर ये 1 है और ये अगर आपका 2 है तो टोटल 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं कि सपोज अगर मैं ये वैल्यू z लेता हूं, ठीक है, तो गाइज इसका यहां पे क्या मतलब निकलेगा कि ना, ये पार्ट को इरेज कर लेते हैं। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि z प्लस एक्स, सॉरी, 2y प्लस 28, ठीक है, 2y प्लस 28, मतलब ये जो पार्ट है वो क्या है, ये z प्लस x है, उसका डबल है। अग्री करते हो? सो दिस इज ट्वाइस ऑफ z प्लस x। मुझे क्या करना है, वेरिएबल जितने हो सके उतने कम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट में चेक कर लेता हूँ। राइट, ओके, सो गाइस यस, यहाँ पे हमें वेरिएबल जितने हो सके उतने कम रखने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2y प्लस 28, अच्छा इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 14, एंड यहाँ पे y हो जाएगा, सो y प्लस 14 इज इक्वल टू z प्लस x हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ z इज इक्वल टू y प्लस 14 माइनस x, है ना? तो यहाँ पे z हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 14 प्लस y माइनस x लिख देता हूँ, चलेगा? ये समझ में आ गया दोस्तों? ये z की जगह पे मैंने ये लिख दिया। क्लियर है सबको? अब मैं ये पार्ट हटा देता हूँ। चलो, तो हमने क्या, कौन सा, ये पॉइंट को यूज कर लिया। क्लियर है? ओके अब ये वाला पॉइंट देखो एक बार, द नंबर ऑफ कस्टमर हु ड्रैंक बोथ बियर एंड वोडका। दोस्तों हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, जो बियर और वोडका पीते हैं, ये जो रीजन है वो क्या है, ओनली बियर एंड वोडका नहीं कहा है, बियर एंड वोडका वर्ड यूज किया है। ठीक है, was 24 more than twice the number of customer who drank only vodka and whiskey। जैसे ये ओनली वोडका एंड विस्की अगर मैं पी ले लेता हूं, तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, देखो हमें बताया है कि पी से 24 ज्यादा आपका क्या होगा, so the number of customer who drank beer and vodka was 24 more than twice the number of customer who drank only vodka and whiskey। 2p से 24 ज्यादा क्या है आपका, बियर एंड वोडका है। ठीक है,
सो बोथ बियर एंड वोडका, तो ये पूरा रीजन, तो अब ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा 14 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाए, तो कहने से ये 14 प्लस वाई आ जाएगा। अग्री करते हो? तो गाइस इससे मुझे p का वैल्यू कितना मिल जाएगा, सो कहने से p विल बी 14 प्लस वाई माइनस 24 बाई 2, मतलब ये कितना आ गया 14 माइनस 24 माइनस 10 हो जाएगा, तो y बाई 2 माइनस पाई आ जाएगा। क्या ये अग्री करते हो? p का वैल्यू आपका y बाई 2 माइनस पाई आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, p की जगह पे मैं यहाँ पे y बाई 2 माइनस 5 लिख देता हूँ, y बाई 2 माइनस 5। क्या ये सबको समझ में आया? अब दोस्तों इससे हमें क्या पता चला यहाँ पे, तो इससे मुझे यहाँ पे कुछ चीजें पता चल रही है। देखो क्या चीजें पता चल रही है, कि ना इससे y का वैल्यू आपका कम से कम 10 होना चाहिए, y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अगर y को मैंने 10 से छोटा रखा तो क्या हो जाएगा, कहने से ये नेगेटिव आ जाएगा, और कोई भी रीजन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो y माइनस एक्स है वो आपका कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसे, क्योंकि 14 प्लस वाई माइनस एक्स है, तो अगर आपने x 14 से ज्यादा भी ले लिया बट उसमें y ऐड करोगे तो आपका वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसका कोई कंडीशन नहीं, बट y का हमें यहाँ पे एक कंडीशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया। अब आखिरी पॉइंट लेते हैं दोस्तों, लेट्स लुक एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट देखो ये वाला, फॉर एवरी 3 कस्टमर हु ड्रैंक वोडका 1 कस्टमर ड्रैंक विस्की एंड वोडका। गाइस विस्की एंड वोडका मतलब क्या हो गया, कहने से ये रीजन हो गया विस्की और वोडका का इंटरसेक्शन, याद रखना, तो ये समेशन कितना हो जाएगा, सो राइट, फॉर एवरी 3 कस्टमर हु ड्रैंक वोडका, ठीक है, पूरा वोडका जो है अगर वो 3 है तो 1 कस्टमर ड्रैंक विस्की एंड वोडका। ओके, तो गाइस यहाँ पे वापस वही चीज हो गई कि ये अगर 3 है तो ये रीजन आपका 1 होना चाहिए, मतलब बाकी का रीजन क्या होगा 2 हो जाएगा। तो कैन आई से ये y प्लस एक्स है वो ये जो रीजन है उसका डबल होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? y प्लस एक्स शुड बी ट्वाइस ये पूरा रीजन का समेशन। अब ये रीजन का समेशन क्या होगा, सो y बाई 2 प्लस वाई कितना हो जाएगा 3 बाई 2 वाई प्लस 14 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको है ना थोड़ा ध्यान रख के मुझे सुनना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने शायद इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो ऐसा हो सकता है। अगर आपने ये किया हुआ है आप तुरंत मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे, बट अगर आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है कि कैसे होगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, उसमें मैं ये माइनर डिटेल आपको ड्रॉ कर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान ही नहीं जाएगा उधर। तो यहाँ पे 100% अटेंशन की जरूरत है, ध्यान रखना ये चीज का। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है स्लोली इसको प्ले करो, खुद से रीजन को ड्रॉ करो और हाईलाइट करो, सर क्या कह रहे हैं, सर कौन सा रीजन ड्रॉ कर रहे हैं उसको हाईलाइट करो। ठीक है, चलो, तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। सो मुझे क्या मिलेगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाई 2 वाई, तो 3y आएगा, प्लस यहाँ पे 28 आएगा, माइनस 2x आएगा। अग्री करते हो? ये 2x इस तरफ चला गया और 3y इस तरफ चला गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, या एक सेकेंड, हाँ, और ये हमारा -5 रह गया दोस्तों, यहाँ पे -5 भी तो आएगा, 3 बाई 2 वाई -5 भी आएगा, करेक्ट है। अग्री करते हो सब लोग? ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा पता है, 14 माइनस 5 आपका 9 आ जाएगा, 2 इंटू 9 18 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, सो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 18 आ जाएगा, एक बार जरा चेक कर लेना इसको। ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 18 आ गया। क्या ये पार्ट सबको समझ में आ गया दोस्तों? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, y का वैल्यू आपका क्या है, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3x माइनस 2y इक्वल टू 18, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लीनियर इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, अगर मैं कहता हूँ 2x प्लस 5y इक्वल टू 50, ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन कैसे निकालोगे, कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं पता है, कि देखो ये टर्म जो है वो 5 के मल्टीपल का है, ये टर्म भी 5 के मल्टीपल का है, तो ये टर्म भी हमारा 5 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो x का वैल्यू आप क्या लोगे, अज्यूमिंग कि x आपका ग्रेटर देन 0 है, x और y आपके ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं हो सकते ऐसे समझते हैं, तो x के वैल्यू आपके 5 10 15 20 ऐसे ही आएंगे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अगर x 5 लेते हो तो y का वैल्यू देखो कितना आएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 8, क्योंकि
2 इंटू 5 10, 50 माइनस 10 40 हो जाएगा, 5 वाई 40 तो वाई 8 आ जाएगा। फिर जब ये 10 लेते हो तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब ये 15 लेते हो तो ये 4 आ जाएगा। ये 20 लेते हो 2 आ जाएगा। 25 लेते हो तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। सपोज हम 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। क्या पैटर्न मिला कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना वो y के कोएफिशिएंट से इंक्रीज होता है, और y का वैल्यू जो है वो x के कोएफिशिएंट से चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि दोनों का एडिशन है तो ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन के अंदर एक पैटर्न बन जाता है। जो x है वो कितने से चेंज होगा, y के कोएफिशिएंट से। जो y है वो कितने से चेंज होगा, x के कोएफिशिएंट से। देखो मैंने लीनियर इक्वेशन पे, इनफैक्ट बेसिक अलजेब्रा पे एक मैराथन कंडक्ट किया। बेसिक अलजेब्रा में क्या आता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस। और एडवांस अलजेब्रा में क्या आता है, लॉगरिथम, फंक्शंस एंड प्रोग्रेशन। तो मैंने बेसिक अलजेब्रा पूरा एक मैराथन के मैंने कुछ उसका सेशन कंडक्ट किया हुआ है बेसिक अलजेब्रा का, तो वो एक बार जरूर से देख लेना उधर, ठीक है। चलो यस तो गाइज यहाँ पे वही चीज हो जाएगी कि x का वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ। तो कहने से x का वैल्यू मुझे 2 के मल्टीपल में लेना होगा, और y का वैल्यू क्या आएगा, वो 3 के मल्टीपल में आएगा। y का वैल्यू आपका 3 के मल्टीपल में आएगा, x का वैल्यू 2 के मल्टीपल में आएगा, और y का वैल्यू हमें 10 से बड़ा लेना है। तो y का मिनिमम वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ, कहने से 12 लेना पड़ेगा। जब y का वैल्यू 12 लेता हूं, देखो आप 11 लेके देखो चलेगा ही नहीं। क्यों, 18 प्लस 22 कितना होगा, 40। 3x इज इक्वल टू 40, तो x क्या आ जाएगा 13.3। x क्या है, नंबर ऑफ पीपल है जो बार को विजिट करे, वो कभी डेसिमल में हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है ये लॉजिक। तो ये आपको 12 लेना पड़ेगा। जब ये 12 लेते हो तब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो कहने से ये आपका 14 आ जाएगा। अग्री करते हो, क्यों, क्योंकि 24 18 प्लस 24 42 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 40, तो x आपका 14 आ जाएगा। अब x का वैल्यू कितने से चेंज होगा, 2 से चेंज होगा। यहाँ पे आप 16 करोगे तो y का वैल्यू कितने से होगा, 3 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15 कर सकते हो। ठीक है, बट क्या मैं यहाँ पे y का वैल्यू 15 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि y बाई 2 कहीं पे आ रहा है दोस्तों। कैन यू सी दिस, y बाई 2 माइनस 5 आ रहा है। तो अगर मैंने y का वैल्यू 15 ले लिया तो 15 का हाफ क्या हो जाएगा, 7.5 माइनस 5, 2.5 लोग आ जाएंगे। 2.5 लोगों को वोडका एंड विस्की, सिर्फ वोडका एंड विस्की पसंद है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप विस्की वोडका पीने से आधे नहीं हो सकते। ठीक है, या तो पूरे मर जाओगे या फिर जिंदा रहोगे, बट आधे नहीं हो सकते ना। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे समझ में आया कि y का जो वैल्यू है वो आपका 3 के मल्टीपल में भी होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए, और इवन भी होना चाहिए, मतलब 6 के मल्टीपल में होना चाहिए और 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो 12 तो चलेगा, लेकिन उसके बाद में सीधा क्या लेना पड़ेगा, 18 लेना पड़ेगा। तो उस केस में x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 18 आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखोगे 24 लेना पड़ेगा, तो उस केस में x का वैल्यू 22 आएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों हमें यहाँ पे x और y के वैल्यूज मिले। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? सो दिस इज व्हाट यू हैड टू डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपने इतना कर लिया, अब आप 1 मिनट में 4 क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। 2 मिनट लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगा चारों क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और देखो यही चीज होती है, अगर आपने एक बार सेट को अच्छे से समझ लिया, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर हु विजिटेड द रेस्टोरेंट ड्यूरिंग द वीक। तो दोस्तों हमारे टोटल कितने कस्टमर को ड्रिंक्स पसंद है, पहले वो करते हैं। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर सकता हूँ कि जो कोई भी ड्रिंक नहीं पीता है वो 0 है, बाहर की तरफ का रीजन 0 ले सकता हूँ, क्योंकि कोई कंडीशन तो है नहीं। मुझे टोटल रेस्टोरेंट को विजिट करने वाले कस्टमर जो है वो उसको मिनिमाइज करना है। तो जो कोई भी ड्रिंक नहीं पीते उसको मैं 0 ले सकता हूँ। अब यहाँ पे ओनली बियर कितना आ जाएगा वो जरा देखो एक बार। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, कहने से ये 28 प्लस 14 42, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो 42 प्लस 3y आ जाएगा। क्या ये अग्री करते हो सब लोग? x तो कैंसिल हो गया, ये 42 प्लस 3y आ गया, प्लस 3x प्लस y बाई 2 माइनस 5 प्लस y। तो दोस्तों आपके टोटल कस्टमर कितने हो गए, देखो 42 प्लस 3y प्लस y प्लस y बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 4.5y हो जाएगा। तो 42 माइनस 5 37, 37 प्लस 4.5y प्लस 3x, इतने कस्टमर ने टोटल आपके रेस्टोरेंट को विजिट किया था। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इतने कस्टमर ने आपके रेस्टोरेंट को विजिट किया था, राइट। तो गाइस यहाँ पे 37 प्लस 4.5y प्लस 3x। ओके, अब यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूँ दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो मिनिमम जो x और y की वैल्यू थी वो क्या थी, तो x की 14 थी, y की 12 थी। तो अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 37 प्लस 4.5 इंटू 12, ठीक है, प्लस
3 इंटू 14, तो गाइज ये कितना आ जाएगा 37 प्लस 12 48 प्लस हाफ ऑफ 12 54 हो जाएगा प्लस 42। क्या ये सबको समझ में आए? तो ये कितना आ जाएगा आपका 133 आ जाएगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 133। क्या आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा था? एग्जैक्टली 133। अगर 133 आ गया है मतलब यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल एनालिसिस करना था, काफी चीजों को देख के ध्यान रख के उसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सेट को 2.5 का रेटिंग दिया था लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, ठीक है। चलो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर विजिटेड रेस्टोरेंट ड्यूरिंग द वीक वाज 250। दोस्तों मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मेरे क्या हो सकते हैं, सुनो ध्यान से। तो कैन आई से 37 प्लस 4.5y प्लस 3x प्लस जो नॉन ड्रिंकर्स है वो हो सकते हैं नॉन ड्रिंकर्स। क्या ये अग्री करते हो? अच्छा, इसमें x और y के मेरे वैल्यूज क्या हो गए? तो दोस्तों x और y के वैल्यूज क्या थे? तो 14 12 18 18 22 24 ऐसे कुछ वैल्यूज थे। अग्री करते हो? अब मुझे क्या कहा है कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर विजिटेड 250 था, ये टोटल हमारा 250 दिया हुआ है, तो इसको हमें मिनिमाइज करना है, मतलब इसको मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ। जैसे अगर ये सपोज मेरा मैक्सिमम 240 जा सकता है, मतलब 240 के बाद में सीधा 270 हो रहा है, तो मैं 240 ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये 240 हुआ, तो आप क्या कहोगे, ये 10 थे। सपोज इसका वैल्यू आपका ऐसा आ रहा है 210, फिर 260, 310 ऐसे कुछ वैल्यूज आ रहे हैं, सपोज इतने से जंप कर रहे हैं। तो अगर ये 210 है, टोटल 250 है, तो ये 40 हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब ये वैल्यू जो है, जो ड्रिंक करते हैं वो लोगों को मुझे जितना हो सके उतना 250 के पास में ले जाना है। तो गाइस हमने अभी देखा था कि अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 14 एंड 12 लेता हूँ तो ये कितना आया था हमारा 133 आया था। हमें तो और आगे जाना है, तो मैं ये वैल्यू ट्राई करता हूँ 22, ठीक है। सो 37 प्लस 4.5 इंटू 24 करो प्लस 3 इंटू 22 करो, जरा देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है। तो कहने से ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 96 प्लस 12 108 प्लस ये कितना हो जाएगा 66। अग्री करते हो ये? तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों? यस, ये अभी भी थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आपका डेफिनेटली 250 के पास में नहीं आया है, क्योंकि ये कितना हो रहा है 108 प्लस 37 कितना हो गया आपका 145 हो गया, प्लस 66 करोगे तो 211 आएगा, ये 211 आ गया, मतलब बाकी का आपका 39 ये आ जाएगा। अग्री करते हो सब लोग? ठीक है, राइट। तो इसलिए मुझे पता चला कि ये वैल्यू अभी भी कम हो रहा है, तो क्या इससे ज्यादा हम ले सकते हैं? तो यस। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा मेरा 26 एंड 30 आएगा। देखो x का वैल्यू 4 से बढ़ेगा और y का वैल्यू आपका 6 से बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पैटर्न आपको ऑलरेडी दिखाया था, उसमें y का हमें सिर्फ इवन वैल्यू लेना है, इसलिए हम 3 की जगह पे 6 से बढ़ा रहे हैं, तो x का वैल्यू 2 की जगह पे 4 से बढ़ रहा है। तो 26 एंड 30 लेके ट्राई करो यहाँ पे। तो अगर ये आप 30 ले लो और ये 26 ले लो, जरा देखो क्या हो रहा है। तो गाइस कैन आई से ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना आ जाएगा 37 प्लस 34 जा 120 प्लस 15 135 प्लस ये 78। कहने से ये आपका एग्जैक्टली 250 आ गया। तो ये वैल्यू उस केस में कितना हो जाएगा 0, तभी टोटल आपके 250 हो जाएंगे। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 0। मिनिमम आपके 0 कस्टमर हो सकते हैं जिन्होंने जो कोई भी ड्रिंक नहीं पीते उस दिन, ठीक है। समझ में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो, which of the following could be a possible number of customer who drank exactly 2 of the 3 types of alcoholic drink? दोस्तों 2 ड्रिंक्स वाले कितने लोग हैं? exactly 2 ड्रिंक्स मतलब this plus this plus this, तो 28 plus x minus 5 plus y by 2। देखो 28 plus x plus y by 2 minus 5, तो ये कितना हो जाएगा x plus y by 2 plus 23 हो जाएगा। और x और y के क्या वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों? तो x और y के वैल्यू मैंने आपको बताए थे 14 12 18 18 22 24 एंड सो ऑन, ये वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे 14 12 रखता हूँ तो ये टोटल कितना आएगा, x अगर 14 लेते हैं प्लस 12 बाई 2 प्लस 23, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 6 प्लस 23 29 प्लस 14 43 आ जाएगा। 43 हमें दिया नहीं है, तो नेक्स्ट वैल्यू को ट्राई करो दोस्तों। सपोज 18 18 लेके चेक करते हैं।
सो x का वैल्यू अगर मैं 18 लेता हूँ, y का वैल्यू 18/2 प्लस 23, कहने से ये एग्जैक्टली 50 आ गया, और हमें यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइज यहाँ पे 50 है वो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलो, एंड वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस between the number of customer who drank only whiskey and the number of customer who drank only beer? Only whiskey and only beer मतलब क्या हो गया, whiskey and beer मतलब ये टोटल हमें फाइंड करना है। क्या ये अग्री करते हो सब लोग? सॉरी, ओनली विस्की एंड ओनली बियर का डिफरेंस फाइंड करना है हमें, मतलब 3x माइनस 2y फाइंड करना है। दोस्तों 3x माइनस 2y का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है 18, दैट्स इट। तो डिफरेंस बिटवीन, देखो हमें यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, 3x माइनस 2y का डिफरेंस पूछा है, वो तो हमारे पास में ऑलरेडी था 18, सीधा सीधा। तो दोस्तों यहाँ पे 18 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। अगर सेट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो दोस्तों, एक हार्ट कमेंट्स में रख देना, इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। बाकी अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो मेरा प्लस बैच ज्वाइन कर लो, मेरा कोड चार्टन यूज करके, ऐसे आपको 300 और सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सिर्फ 9,999 में अभी ये पूरा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो मुझे टेलीग्राम पे एक मैसेज कर देना, तो मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा कि कैसे आप आगे पूरा 3.5 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट अभी 3 महीने बचे हैं, तो कैसे आप करोगे वो पूरा आपको पता चल जाएगा। चलो, तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।